गुज़श्ता हफ्ते अदाकार विवेक ओबेरॉय उस वक्त खबरों में आए जब उन्होंने एक शानदार नई रोल्स रॉयस खरीदी। तकरीबन 12 करोड़ रुपए की कीमत के साथ ये दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक है। विवेक बॉलीवुड के पहले अदाकार नहीं है जिन्होंने रोल्स रॉयस खरीदी, लेकिन ये कार रखने वाले ज्यादातर अदाकार अपने दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में शामिल हैं। ताहम विवेक का फिल्मी करियर इतना कामयाब नहीं रहा जितना दीगर अदाकारों का रहा है, जिसकी वजह से कई लोग हैरान है कि वो इतनी महंगी गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि पिछले 2 दहाइयों में विवेक ने एक ऐसा कारोबारी एम्पायर बनाया है जो ज्यादातर भारतीय कारोबारी अफराद के लिए रश का बायस हो सकता है। बात कर लेते हैं विवेक ओबेरॉय के फिल्मी करियर और उसमें मुश्किलात की। विवेक ओबेरॉय ने साल 2002 में फिल्म कंपनी से बॉलीवुड में डेब्यू दिया था। इसके बाद साथिया, मस्ती और ओमकारा जैसी हिट फिल्मों में काम किया। इसके बाद ये समझा जाने लगा कि ये नौजवान बॉलीवुड पर राज करेगा, लेकिन फिर उनकी जाती जिंदगी पेशा वाराना जिंदगी में मुदाखलत करने लगी। अदाकारा ऐश्वर्या राय के साथ उनके ताल्लुकात और फिर सुपरस्टार सलमान खान के साथ मशहूर तनाज़े ने उनके करियर को शदीद नुकसान पहुंचाया। वक्त के साथ उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बंद हो गयी और जो नई फिल्में मिली वो पहले जैसी मयार की नहीं थी। ये भी कहा गया कि इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया गया था क्योंकि वो एक सुपरस्टार के खिलाफ खड़े हुए थे। विवेक ने काम करना जारी रखा। उन्होंने तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया और इनसाइड एज जैसी वेब सीरीज में नजर आए, लेकिन कई लोगों का मानना था कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर उनकी वापसी के बावजूद उनका करियर मुकम्मल बहाल नहीं हुआ। हैरानी की बात ये है कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद विवेक ओबेरॉय भारत के सबसे अमीर अदाकारों में शामिल हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल दौलत तकरीबन 1200 करोड़ रुपए है। ये हकीकत उन्हें भारत के टॉप 15 बल्कि शायद टॉप 10 सबसे अमीर अदाकारों में शामिल करती है। उनकी दौलत उनके कई ज्यादा कामयाब हमअसरों जैसे रणबीर कपूर की कुल दौलत 350 करोड़ रुपए है, अल्लू अर्जुन की कुल दौलत 340 करोड़ रुपए है, प्रभास की दौलत 250 करोड़ रुपए है और यहाँ तक कि सुपरस्टार्स जैसे रजनीकांत की कुल दौलत 40 करोड़ रुपए है। लेकिन विवेक ओबेरॉय की दौलत इनसे भी कहीं ज्यादा है। विवेक ने अपनी माली आजादी फिल्मी दुनिया से बाहर तामीर की। यही वजह है कि उन्होंने अदाकार बनने के साथ साथ कारोबार में सरमायाकारी शुरू की। उनकी दौलत का ज्यादातर हिस्सा 2 जराए से आता है। एक उनकी रियल एस्टेट कंपनी है और दूसरी उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। विवेक एक्वा आर के मंसूबे के भी बानी है जो 2300 करोड़ रुपए का एक मंसूबा है जो रास उल खैमा मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़ है। वो सोर्नम यूनिवर्सिटी के शरीक बानी भी हैं और कई स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्टर हैं। बात कर लेते हैं अदाकारी और कारोबार के दरमियान तवाज़ुन की, तो विवेक मानते हैं कि उनके कारोबार ने उन्हें अदाकारी जारी रखने में मदद दी। एक हालिया इंटरव्यू में उनका कहना था कि अदाकारी मेरा जुनून है और कारोबार मेरा सहारा। उसने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां मैं अपने शौक को आगे बढ़ा सकता हूं। मुझे ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है जिसका मैं लुत्फ ना ले रहा हूं या किसी लॉबी के आगे झुकना नहीं पड़ता। विवेक ने मजीद कहा कि माली आजादी इंसान को अपने ख्वाबों और अपने बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने की इजाजत देती है। विवेक ओबेरॉय को आखिरी बार रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में देखा गया था जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। उनकी आखिरी फिल्म साल 2022 की तेलुगु फिल्म खुदीराम बोस थी।